हेलो दोस्तों, कल हमने 5 प्रीवियस ईयर सेट कंप्लीट किए थे। आज हम उनसे आगे 5 नए प्रीवियस ईयर सेट कर रहे हैं, जो हमारे एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जामिनर होता है बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता रहता है। 70% हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए आगे हम 5 प्रैक्टिस सेट और करते हैं। सन 1857 के विद्रोह के दौरान प्रशासनिक इकाई वर्तमान हरियाणा का कौन सा हिस्सा था? उत्तर पश्चिम प्रांत। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो हरियाणा कौन से प्रांत का हिस्सा था? तो ये उत्तर पश्चिम प्रांत का हिस्सा था। वैदिक साहित्य में सरस्वती और द्रौपदी नदियों के बीच के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? सरस्वती और द्रौपदी नदियों के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, क्योंकि 2017 का हम सेट कर रहे हैं तो ये हमें नहीं करने हैं। कौन सा कवि एक क्रिकेट कोच भी है? नरेंद्र गुलिया एक कवि भी हैं और क्रिकेट के कोच भी हैं। कौन सा कवि आयुर्विज्ञान चिकित्सक डॉक्टर ऑफ मेडिसिन भी है? एक कवि भी हैं और आयुर्विज्ञान के चिकित्सक भी हैं, तो वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कौन है? वो हैं श्याम सखा श्याम। हाल ही में आई फिल्म दंगल में किस लेखक ने एक भूमिका निभाई थी? जगबीर राठी ने भूमिका निभाई थी। हरियाणा कुल क्षेत्रफल कितना है? तो हरियाणा कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 2010-11 के तहत सरकार के अनुसार वर्तमान कीमतों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए थी? 2010-11 की प्रति व्यक्ति आय पूछ रखी है, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय उस समय पर 92,327 रुपये थी। हरियाणा की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ में दलित कितने प्रतिशत हैं? तो जो हमारी जनसंख्या है वह 2.5 करोड़ है, उनमें जो दलित हैं वो 20% हैं। चुनाव आयोग ने 12 सितंबर 2014 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और 172 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की कौन सी धारा के तहत हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा की थी? तो 15। हरियाणा का राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषद किस रूप में कार्य करता है? तो हरियाणा का जो पर्यावरण संरक्षण परिषद है वह एक सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है। WYC जल विद्युत पावर स्टेशन कहाँ पर है? यह यमुनानगर में है। हरियाणा में चमड़े के काम के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो ये जींद प्रसिद्ध है। स्वर्णाकार रैली की स्वर्ण जयंती संस्करण किस वर्ष आयोजित की गई? 2014 में। हरियाणा में कौन सा जिला टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो वो ऑप्शन होंगे, उनको देख के हमें देखना है कौन सा है कौन सा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग सिरसा है। अब हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। किस किस के बीच में लड़ी गई थी? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, और इसमें जो विजय हुआ था वो कौन हुआ था? अहमद शाह अब्दाली इसमें विजय हुआ था। फर्स्ट लड़ाई पूछे तो वो हुई थी 1526 में, दूसरी पूछे तो वो हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में। राजा हर्षवर्धन ने किस सन में कुरुक्षेत्र के पास थानेश्वर को अपनी राजधानी स्थापित किया था? तो 700। हरियाणा का नाम किस राजा ने हरना रखा था? तो हरना जो नाम दिया है वो महाराज कृष्ण ने दिया है हरियाणा को। हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिनका युद्ध हुआ था पानीपत का सेकंड किसके साथ? अकबर के साथ। और अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था? बैरम खां। साक्षी मलिक हरियाणा के किस जिले की रहने वाली हैं? साक्षी मलिक रोहतक की रहने वाली हैं। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट ने 2017 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में किस भार श्रेणी में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 55 किलो में रजत पदक जीता था। 2017 का क्वेश्चन है, ये भी कुश्ती से रिलेटेड है, और ये कहाँ से है?
ये बलाली गांव से संबंधित है, दादरी के। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया है? तो मुस्तफ़ाबाद का नाम सरस्वती नगर रखा गया है। भारत सरकार द्वारा महावीर सिंह फोगाट को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? द्रोणाचार्य पुरस्कार। महावीर सिंह फोगाट गीता और बबीता के कोच हैं और उनके पिताजी भी हैं। हरियाणा का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो हरियाणा का इतिहास पंडित श्री राम शर्मा के द्वारा लिखा गया। हरियाणा में पहली बार दैनिक हरी भूमि किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1996 में प्रकाशित हुई थी। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है? गुरुद्वारा मंजी साहिब अम्बाला में है। घग्गर नदी कौन सी नदी के सहायक है? तो घग्गर नदी मारकंडा नदी के सहायक है। अस्सीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? हांसी में है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर में है। 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं हमारे हरियाणा में, एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो गुरुग्राम में है। जो सिंचाई प्रणाली इस सिंचाई का एक उदाहरण है, लिफ्ट या उठाव का उदाहरण है। भारत में राज्यपाल पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो भारत में राज्यपाल पद के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है, और जो भारत का राज्यपाल होता है वह उसी राज्य का न होकर किसी दूसरे स्टेट का होता है। किस जिले में जाखल जंक्शन स्थित है? तो जाखल जंक्शन फतेहाबाद में है। केंद्र सरकार का दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में है। हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से कहाँ पर लोकप्रिय है? पिंजौर में है। ये हमने कल भी पढ़ा था कि बैसाखी मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में लगता है। कितने दिन का लगता है? 2 दिन का लगता है। कब लगता है? अप्रैल में। तो जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। हरियाणा में ऑपरेशन दुर्गा किसके सुरक्षा से संबंध है? महिलाओं की सुरक्षा। हमारा सेट 2 कंप्लीट होता है, अब 3rd करते हैं हम। राखी गढ़ी जिसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति स्थल माना जाता है वह हरियाणा के किस जिले में है? ये हिसार में है। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो जब शाह आलम हरियाणा पर राज कर रहे थे उस समय अंग्रेजों का नियंत्रण हरियाणा पर स्थापित हुआ था। किस पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में किस सभ्यता की खोज की? सिंधु घाटी। बनावली अब कहाँ पे है? फतेहाबाद में। पहले कहाँ पे था? बनावली हिसार में था, लेकिन अब फतेहाबाद में चला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। भारत की वर्तमान विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म कहाँ हुआ? उस समय यह विदेश मंत्री थी, लेकिन अभी इनका निधन हो चुका है, तो इनका जो जन्म है वो अम्बाला कैंट में है। भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता था भारत के लिए पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलरामगढ़। कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अम्बाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? NH 72। हरियाणवी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास झाड़ूफिली। पूछे हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? झाड़ूफिली। उसकी रचना किसने की थी? तो राजाराम शास्त्री ने की थी। हरियाणा के बाकी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो अम्बाला में होती है। सबसे तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हरियाणा के किस जिले में है? ये रेवाड़ी में है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। और पंजाब का भी हाई कोर्ट कौन सा है? चंडीगढ़ ही है। साहिबी नदी अंत में कौन सी नदी में गिरती है? कहाँ गिरती है? यमुना नदी में गिरती है। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर पूछे कहाँ पे है? तो ये भिवानी में है। फतेहाबाद किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फतेहाबाद में सूती धागे का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा के किस शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है? तो भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है। मिनी क्यूबा कहा जाता है इसको, भिवानी को। अब हम 4th प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारे 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गए हैं। महाभारत के दिनों में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत के दिनों में हरियाणा को बहुधान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में हरियाणा को कौन से नाम से जाना जाता था? कोई पूछे तो हमें बताना है कि ऋग्वेद में हरियाणा को रजंत हरियाणा नाम से जाना जाता था, और महाभारत में बहुधान्यक। और जो बहुधान्यक है वो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम भी है।
इतिहास के अनुसार कौन से चीनी विद्वान राजा हर्ष के शासनकाल में थानेश्वर गए थे? तो ये ह्वेनसांग गए थे राजा हर्ष के शासनकाल में। जो पहले क्वेश्चन पूछा था तो वो था कि कौन से शहर में आए थे? तो ये थानेश्वर में आए थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में कहाँ के बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो अहमद शाह अब्दाली कहाँ के थे? अफगानिस्तान के थे। भारतीय अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का जन्म हरियाणा के किस जिले में है? अंबाला से है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। इससे उस तीसरे जिले का नाम क्या है जहाँ पर POPS की स्थापना होने वाली है? तो पहले से 2 जिलों में है, तीसरे जिले में होने वाली है वो फरीदाबाद है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सूरदास बहुत प्रसिद्ध हुआ? अकबर के टाइम पे। अमानत एक शहीद के लेखक कौन है? कृष्ण बादशाह। बाणभट्ट किसके दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हरियाणा में हिल स्टेशन कहाँ पर है? मोरनी में। हरियाणा के किस जिले में बहुत कम वर्षा होती है? सिरसा। अब भी पूछा था कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो अंबाला था वहाँ पे आंसर। और अब पूछ रहे हैं सबसे कम, तो सिरसा। दमदमा झील किस जिले में है? तो दमदमा झील गुरुग्राम में है। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरते हुए कौन सी दिशा में है? वो उत्तरी दिशा में है। हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिल सकती है? तो हमें ये बलुई दोमट मृदा देखने को मिलती है हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में। राज्यपाल को कितने वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? तो राज्यपाल को 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त। अभी पूछा था कि आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसमें 35 वर्ष था। कितनी वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है? तो यह 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। हरियाणा में विधायिका कैसी है? हरियाणा में विधायिका एक सदनीय है। जो द्विसदनीय विधायिका है वो सिर्फ 6 राज्यों में ही है। 28 में से 6 राज्यों में ही एक सदनीय 2 सदनीय विधायिका है। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार किस जिले में लगाया गया? पंचकुला। आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है जो हम करेंगे। करनाल की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी। 1948 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग सबसे पहले किसने उठाई? पंजाबी सूबे के लिए अलग मांग 1948 में मास्टर तारा सिंह ने उठाई थी। हरियाणा का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? तो हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। कौन सी समिति की सिफारिश पे? हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला अनीता कुंडू हरियाणा के किस जिले की है? तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी अनीता कुंडू वो हिसार से है। ये चीन व नेपाल दोनों तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी हैं। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्वकर्मा दिवस के दिन। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के वर्तमान मुख्य, अब ये चेंज भी हो सकते हैं, तो ये उस टाइम करंट का क्वेश्चन था। हरियाणा के किस जिले में DLF कोर्स स्थित है? गुरुग्राम में DLF कोर्स है। हरियाणा साहित्य के प्रसिद्ध लोकगीत क्या हैं? तो रागनी है। प्रसिद्ध हरियाणवी सूफी कवि कौन है? गुलाम कादिर हरियाणा के सूफी कवि हैं। मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है? जो मारकंडा नदी है सबसे पहले अंबाला में होकर हरियाणा में प्रवेश करती हैं। हरियाणा राज्य के किस जिले में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो पंचकुला में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? तो यह कुरुक्षेत्र में है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। किसको? शेख चिली के मकबरे को। और शेख चिली कौन थे? दारा सिकों के धर्मगुरु थे। हरियाणा के जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो साक्षरता दर गुरुग्राम में सबसे अधिक है। हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? तो धर्मवीर थे। सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो आपको बता देना है कि मेवात। हरियाणा में किस महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है? तो हरियाणा में मई और जून में सबसे अत्यधिक गर्मी पड़ती है। हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? तो गुरुग्राम में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है। हरियाणा में किस श्रेणी में वर्ष 2015 का कृषि कर्मण पुरस्कार मिला? तो धान में मिला था। आज हमारे 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। हम कल फिर अगले 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे।
और ऐसे ही हम अपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करें। थैंक यू।